अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हसीब एकेडमी। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.1 हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं और मैंने इसकी अलहदा से प्ले लिस्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है, तो आप वहां से जाके अपने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसका भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और लेक्चर अगर आपको समझ में आ जाए अपने क्लास फेलोज के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज है एक 1.3 का पहला सवाल है 2x की 4 माइनस 11x की 2 जमा 5 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन 2x की 4 माइनस 11x की 2 जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू है वाई। जब हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे तो इज इक्वल टू हमारा वाई का स्क्वायर भी हो जाएगा। एक्स की 4 इज इक्वल टू वाई की 2। अब हमारे पास एक ये बन गई, ठीक है, और दूसरी एक ये बन गई, ठीक है। अब जो है हम वही लिखेंगे दोबारा से 2x की 4 माइनस 11x की 2 जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब x की 2 इज इक्वल टू वाई, एक्स की इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हम इक्वेशन 1 के अंदर इनकी जो वैल्यूज पुट करेंगे। x की 4 की जगह y की 2 आ गया, माइनस 11 x की 2 की जगह y आ गया, जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, 2y की 2 माइनस 10y माइनस वाई, माइनस 10y माइनस वाई क्या हो गया, माइनस 11y, वही आ गया, जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये था 2y की 2 माइनस 10y माइनस वाई जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इधर 2y क्या कर लिया, ले लिया कॉमन। बाकी क्या बचा हमारे पास, y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आ गया। अब इधर क्या बचा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2y माइनस 1 अलहदा कर लेंगे, x माइनस 5 हम अलहदा कर लेंगे। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक माइनस का था, बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा का हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। इसी तरीके से y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 5 है, बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा का। अब जैसा कि हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल टू था वाई के। अब हमारे पास वाई है ना, वाई इज इक्वल टू किसके, एक्स स्क्वायर के। अब जब हमने वाई लिखा है वहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हम इस साइड इसकी इन दोनों साइड्स को पहले सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मतलब बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचा x इज इक्वल टू जमा माइनस स्क्वायर रूट 1/2। इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, जमा माइनस x इज इक्वल टू जमा माइनस 5। ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट, जमा माइनस स्क्वायर रूट 1/2 एंड जमा माइनस स्क्वायर रूट 5। ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब हम बात करते हैं अपने सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 है हमारे पास 2x की 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे हम लिख देंगे। अब ये 9x बराबर की इस साइड पे हम इसको अपनी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4 थी, जमा 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब हम कर लेंगे, लेट्स सपोज करेंगे कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है ना वो इज इक्वल टू है वाई के। और अब हम इसका अगर स्क्वायर ले लें तो एक्स की 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी वाई स्क्वायर। एक्स की 4 हमारे पास क्या होगी, वाई स्क्वायर। अब हम y की जगह एक्स स्क्वायर की जगह पे हम y पुट कर देंगे और x की 4 की जगह पे हम y स्क्वायर पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो 2x की 4 माइनस 9x की 2 जमा 4 इज इक्वल टू 0। अब x की 4 में हमारे पास आ गया y की 2 माइनस 9x की जगह पे आ गया 9y जमा 4 इज इक्वल टू 0। 2y की 2 माइनस 8y माइनस 1y कितना हो गया, माइनस 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 8 और 1 9 माइनस 9y जमा 4 इज इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास 2y कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बचा y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम
देखेंगे कि ये एक माइनस का हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, जमा का। ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। y इज इक्वल टू 1/2, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये -4 बराबर की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा 4 हो जाएगा। इसी तरह अब जबकि हमने इधर एज्यूम किया था हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो हो गया। अब हम y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बाकी हमारे पास इधर बचेगा जमा माइनस स्क्वायर रूट 1/2, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा। एक्स इज इक्वल जमा -1/स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही हमारे पास अब एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, जमा माइनस स्क्वायर रूट 4 का लेंगे स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 2। एक्स इज इक्वल जमा -2। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो है जमा -2 एंड जमा -1/स्क्वायर रूट 2। इसी तरह पहले सवाल में भी जो है वो एक का जब हम एक का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर सिर्फ एक ही बचेगा, नीचे आएगा स्क्वायर रूट 2। ये था हमारा दूसरा सवाल। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारे पास 5x उसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 -2। सोल्यूशन 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 -2, ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। अब जैसे हमने पहले दो सवाल में किया है कि वहाँ x इज इक्वल टू वाई कर लेते थे हम, इधर हम कर लेंगे x 1/4 इज इक्वल टू वाई, दोनों का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगी 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम x 1/4 जहाँ पे वहाँ हम y पुट करेंगे और जहाँ x 1/2 वहाँ पे हम y स्क्वायर पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये आ गई। अब x 1/2 की जगह हम y स्क्वायर, x 1/4 की जगह हम करेंगे y -2। अब 5y की 2 -7y, ये इधर जमा का था, बराबर के दो साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 था +2 इज इक्वल टू 0। अब 5y की 2 -5y -2y जमा 2 इज इक्वल टू 0, -5y -2y -7y जमा 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर से हम ले लेंगे 5y को कॉमन, 5y इंटू वाई -1 बची है हमारे पास, इधर -2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचा y -1 इज इक्वल टू 0। 5y -2 एक साइड बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा हमारे पास y -1 इज इक्वल टू 0। अब 5y -2 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। -2 था, बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा का 2 हो जाएगा। अब 5 इधर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये तकसीम हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 तकसीम 5, और ऐसे ही y -1 था इज इक्वल टू 0, y दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये जमा का 1 हो जाएगा, जब एक दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा का बन जाएगा। एस जैसा कि हमें पता है x 1/4 इज इक्वल टू वाई, ये हमने किया था इधर, ठीक है। अब y की जगह आ जाएगा x 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब हम इसको ना 4 की पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, बाकी पावर बचेगी 1, ठीक है। x बच गया इज इक्वल टू 2 की पावर भी 4, 5 की पावर भी 4। जब 2 की पावर 4 होगी तो अब जब हम 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। इसी तरह जब हम 5 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। अब क्या जवाब आ गया, x इक्वल टू 16/625। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू थी x 1/4 इज इक्वल टू वाई। अब इधर y हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1। अब हम इसका भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, 4 से 4 ये वाला तो कट जाएगा, बाकी हमारे पास एक ही वैल्यू 4। एक को हम अगर 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक ही आएगा, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, तो x इज इक्वल टू 1। अब हमारा सॉल्यूशन सेट 1 एंड 16 ओवर 625। ये था हमारा आज का सवाल नंबर 3। इन तीनों सवालात में अगर कहीं पे किसी तरह की आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई सजेशन है इस हवाले से तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा स्टेप जहाँ से आपको पता ना चला हो, आपको क्लियर ना हुआ हो सवाल, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम।